हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और नए विषय के बारे में कुछ बताने का प्रयत्न करूंगी और आज का विषय है सेल्फ असेसमेंट, आत्म विश्लेषण। हम अपने आप को पहचानें, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, दूसरों की ओर इंगित करके दूसरों के दोषों को ना ढूंढें। कबीरदास जी के दोहे को याद कीजिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। हम अपने दोषों को तो नहीं देखते हैं, दूसरों के दोषों को ही देखते रहते हैं। अपने आप का विश्लेषण कीजिए, अपने आप का असेसमेंट कीजिए। जिंदगी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों का संगम होती है। गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। विश्व के किसी भी कोने में निकल जाइए, आपको कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट इंसान मिल जाए। इट्स रादर इम्पॉसिबल। और इंसान का यह स्वभाव होता है कि वह दूसरों की गलतियां ही निकालता है। वह स्वयं को नहीं देखता कि आखिर वह क्या है, स्वयं क्या है। नहीं, उसको तो बस दूसरों की गलतियां निकालना है। एक मौका चाहिए और दूसरों की गलतियां निकालो। बस उसे अपनी खूबियों की तरफ देखता है, अपना सेल्फ एप्रिसिएशन चाहता है, अपने नाम की महिमा गाता है, अपनी खूबियां देखता है। और यह चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर वह एक अच्छा आर्टिस्ट है तो वह बोलेगा, देखिए मैं तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूं, मैं एक बहुत अच्छा डांसर हूं, मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूं, भाई मैं एक बहुत अच्छा लर्नेड प्रोफेसर हूं, मैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल हूं, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं, मेरे को तो इंग्लिश में या मैथ्स में पूरा कमांड है, मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे पास इतना पावर है, इतनी पोजीशन है, इतना मनी है कि मेरी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो बहुत खूबियां हैं, सब अच्छा ही अच्छा है। बस वह अपनी तारीफ करते थकता ही नहीं है, अपनी तारीफ करे चला जाता है। और इंसान चाहता भी आखिर यही है, वह केवल अपने गुणों को ही देखना चाहता है, अपने दोषों को कवर अप कर देता है, अनदेखा कर देता है। और ऐसे लोगों को लोग नापसंद करते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी बात के बारे में एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, उसको बताना चाहती हूँ कि आप केवल अपने ही खूबियां का बखान मत कीजिए। आप अच्छे हैं, वो तो आपके कर्मों से दिख जाएगा कि आप अच्छे हैं। आपको अपने मुंह से अपनी महिमा का गान क्यों करना है और हमेशा दूसरों की ओर इंगित करके क्यों बोलना है कि तुम ऐसे हो, तुमने ये गलती करी, तुमने यह गलती करी, तुमने यह गलती करी। और इंसान क्या करता है, जहां पर खूबियों की बात होती है तो मैं, और जहां पे दोषों की बात होती है वह बोलेगा तुम तुम तुम, आप। अरे वाह भाई, दोष हैं तो तुम, खूबियां हैं तो हम। यह तो बहुत ही गलत इंसान का व्यवहार होता है। इस तरह से उसे यह व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। वह अपने ही चरित्र का हनन करता है, उसको ही लॉस होता है, उसके ही चरित्र का नुकसान होता है। उसको कोई लाइक नहीं करते, सब उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके घर उसका कोई एक दोस्त आया उससे मिलने के लिए। खैर, उसके लिए चाय पानी का, नाश्ते का प्रबंध किया गया और वह सब बैठ के गप्पे मार रहे थे, चाय नाश्ता वगैरह कर रहे थे। इतने में बिजली चली गई, लाइट चली गई। अब वो तो चाय ही पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और लाइट चली गई, तो वह व्यक्ति बहुत ही नाराज होने लगा और चिल्लाने लगा
कि देखो तो कैसी बेकार सरकार है, कभी भी लाइट चली जाती है, कोई भी काम ये लोग सरकार अच्छी तरह से नहीं कर सकते। बिजली विभाग भी बेकार है, देखो कितनी त्रुटियां हैं, पता नहीं क्यों लाइट चली गई। तो उसके दोस्त ने कहा, इतना सरकार को मत बुरा बोलो, यदि आपके घर में माचिस और मोमबत्ती है तो ले आओ, थोड़ा प्रकाश हो जाएगा। खैर, मोमबत्ती और माचिस की ढूंढ मची, बहुत जगह ढूंढा गया, सारे घर में इधर उधर हाथ पांव मारे गए कि कहीं से मोमबत्ती मिल जाए, कहीं से माचिस मिल जाए, मगर ना मोमबत्ती मिली ना माचिस मिला। तो बहुत परेशान होने लगे वो लोग। तो और वह सब अंधेरे में ही बैठे हुए थे। इतने में किसी तरह से एक माचिस की डिब्बी मिली, मगर वह माचिस की डिब्बी भी खाली निकली। अब तो और भी वह नाराज होने लगा कि अरे देखो, लाइट भी नहीं आ रही है, इतनी परेशानी हो रही है, ये सरकार कैसी है, मतलब सरकार पे दोषारोपण। खैर, इतनी देर में उसकी इतनी बकबक करने के बाद लाइट अपने आप आ गई, फिर प्रकाश हो गया। तो उस दोस्त ने कहा, देखो, जब लाइट चली गई, बिजली चली गई, तो ठीक है, कुछ फॉल्ट हो गया होगा, मेजर फॉल्ट हुआ होगा, तभी लाइट गई है। तुम सरकार को इतना दोष दे रहे थे, सरकार की त्रुटि निकाल रहे थे, बिजली विभाग की त्रुटि निकाल रहे थे, इससे तुम अपने घर की और नहीं तुमने देखा कि तुम्हारा घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तुम अपने घर में एक कैंडल को और एक माचिस को भी ढंग से जगह पे नहीं रख सकते। अपनी घर की गलतियां देखो। यदि समय माचिस और मोमबत्ती को कायदे से एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में ढंग से रखा होता तो तुम्हें माचिस और मोमबत्ती मिल जाती और फिर हम लोग आराम से प्रकाश में, रोशनी में बैठ के नाश्ता करते, चाय पीते। मगर तुम तो बिजली विभाग को, सरकार को कोसने में ही लगे हुए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम केवल दूसरों का दोषारोपण करने के लिए तैयार रहते हैं, मौका नहीं चूकते कि हाँ, हमें मौका मिले और हम दूसरों की दोष निकालें कि तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। मगर जहां खूबियां होंगी, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत अच्छा, तो यह गलत प्रवृत्ति है। इस तरह की प्रवृत्ति हमें नहीं अपनाना चाहिए। और यह प्रवृत्ति वही लोग अपनाते हैं जो बहुत सेल्फिश होते हैं, अहंकारी होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति अपनाना बहुत ही गलत है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख तो जरूर मिली होगी कि हमें अपने आप को देखना है, अपने घर को वेल प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाना है और दूसरों के दोषों को देखना बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमें यह आदत डालनी होगी कि हम अपनी खूबियों के साथ साथ अपने दोषों को, अपनी बुराइयों की ओर भी देखें। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सब में कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं, वीकनेस होते हैं और खूबियां भी होती हैं। तो केवल अपनी खूबियों का बखान करना और दूसरों के दोषों के बारे में बोलना, इट्स वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। अपना आत्मविश्लेषण कीजिए, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए और एक भला और नेक इंसान बनने की कोशिश करिए। दूसरों के लिए यदि आपको कुछ बोलना ही है तो बोलिए ना। अरे भाई, उसकी तारीफ करिए, उसकी खूबियों की तारीफ करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, प्रेज करिए कि यू आर सच अ गुड पेंटर, यू आर सच गुड आर्टिस्ट, यू आर अ गुड सिंगर। तारीफ करिए दूसरों की। क्यों दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं? दूसरों की तारीफ करिए और अपने दोषों को देख के अपने दोषों को दूर करने की भी कोशिश करिए। और ऐसा करके, दूसरों को अप्रिशिएट करके, आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी और प्यारी बातों के साथ। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, यदि यह ब्लॉग देखने के बाद इसकी बुराई मत कीजिए
इसमें शायद कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी ही। उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। अपना के तो देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी कुछ बदल जाए। अगर यह ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू फ्रेंड्स। नमस्कार। थैंक्स।